मैंने पार्टी पे अगर विश्वास करके पार्टी को ज्वाइन किया है तो पार्टी को मुझ पर विश्वास करना चाहिए। और ये तो सच है, तो सभी विशेषज्ञ लोग जानते हैं कि अगर ये इस टाइम पे मुझे टिकट नहीं मिलता है या मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ तो ये लोग जाके कांग्रेस मंच पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसमें जो है कांग्रेस से पृष्ठभूमि के लोग हैं जो मेरे साथ आज काम कर रहे हैं, लगभग 70% तो बीजेपी में। आप ये कह रहे हैं टिकट मिला तो ठीक है, निर्दलीय फिर से मूड नहीं है, मतलब अभी आप थक चुके हैं बार बार निर्दलीय निर्दलीय नहीं करके। सर, अभी इसका नहीं, ऐसा नहीं सर, थकना तो हमें है ही नहीं, ना हारे हम ना थके हैं, क्योंकि हम चुनाव हार के भी जीते थे उस टाइम पे। जो मेरा 2017 का 2022 का जो मैनेजमेंट है, बहुत मजबूत लोग थे यार, उन्हीं का डिसीजन होना कि मैं क्या करना है इससे आगे। वो निर्णय, क्योंकि मैं खुद में तो मेरा अस्तित्व जीरो है, कुछ भी नहीं है पॉलिटिकल। जब वो लोग मेरे साथ हो तभी तो उनके कहने पे सब कुछ होगा। उन्हें जाने मैंने पार्टी ज्वाइन की है, उनके विश्वास की पार्टी तुम्हारा हित है। अगर नहीं पार्टी सोचती है तो मुझे फिर जो है उनके कहने पे डिसीजन लेना होगा। बट आपने तो जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है, यानी आपने कितनी बड़ी बड़ी बातें कह दी। नहीं आपने कहा कि साहब मेरा वोट शिफ्ट हो सकता है कांग्रेस को, फिर आपने कहा साहब मैं निर्दलीय भी लड़ सकता हूं, अभी इस विकल्प को मैं खारिज नहीं कर रहा हूं। तीसरा बात आपका ये कहना है कि जो मेरा मैनेजमेंट में केदारनाथ में वैसा मैनेजमेंट किसी का नहीं है। तो एक तरह से आपने स्पष्ट संकेत दिया भैया, एक लाइन पे मैं समझा रहा हूं कि टिकट कुलदीप रावत को ही देना पड़ेगा, ये आप कहना चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। केदारनाथ उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 20 नवंबर को मतदान होगा, 23 नवंबर को नतीजा आएगा और 29 अक्टूबर को नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। बीजेपी कांग्रेस से कई उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन जो उम्मीदवार को देवभूमि डायलॉग के मंच पे हमने आमंत्रित किया है, उनका इलेक्टोरल परफॉर्मेंस बड़ा जबरदस्त रहा है। 2017 में निर्दलीय रहते हुए वो दूसरे नंबर पे आए और 2022 में भी निर्दलीय रहते हुए वो दूसरे नंबर पे आए। मसलन अगर मैं 2017 की बात करूं तो उन्हें 13,037 वोट मिले थे और केवल 866 वोट से वो हारे थे, दूसरे नंबर पे रहे थे निर्दलीय होते हुए। 2022 में 13,423 वोट लेके आए और 8,463 वोटों से उन्हें हार मिली। मेरे साथ हैं कुलदीप रावत, जो एक प्रत्याशी के तौर पर फिर से मैदान पे हैं। कुलदीप जी, बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। और पहला सवाल तो यही है कि टिकट मिलने की कितनी संभावना आपको दिखाई दे रही है? ये निर्णय तो सर संगठन का है, क्या कहते अभी तो काफी लोग उम्मीद लगाए बैठे टिकट की, जिसमें से 4 कैंडिडेट तो मेन है, क्योंकि टिकट की उम्मीद लगाए बैठे, तो पार्टी का डिसीजन जो भी होगा। बट ये तय शायद है कि उम्मीद आप मैदान में बहुत गंभीरता के साथ डटे हुए हैं। हाँ सर। लेकिन सर 2017 से अगर जब से बीजेपी राज्य में आई है, जो रीति रही है, जो ट्रेंड रहा है, अगर उपचुनाव होता है तो फैमिली मेंबर को टिकट मिलता है। तो ऐसे में जो शैला रानी रावत, जो दिवंगत शैला रानी रावत है, उनकी बेटी ऐश्वर्या का पल्ला भारी दिखाई देता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि इस बार पार्टी इस ट्रेंड को चेंज करेगी? क्योंकि ये सीट थोड़ा पार्टी के प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई सीट है, तो इसलिए लगता है ऐसे कि हो सकता है पार्टी जो है जनाधार पे ही जो है टिकट इस टाइम देगी। तो आपके दावे का आधार क्या है? मतलब आप कन्विंस कैसे कर रहे हैं अपने पार्टी के लोगों को कि भाई कुलदीप रावत एक बेस्ट चॉइस है केदारनाथ उपचुनाव के लिए और वही आपको केवल चुनाव जिता सकता है? आप कैसे कन्विंस कर रहे हैं पार्टी के नेताओं को? सर मेरे पास जो वोटर्स है वो मेरा अपना व्यक्तिगत वोटर्स, अपने काम का वोट, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे काम के लोग थे, वो काम मेरे काम से प्रभावित होकर मुझे उन लोगों ने वोट दिया था। ना ही वो भाषण का, ना ही पार्टी का वोट था। और इससे जो है इस समय आज भी वो लोग मुझसे सब जुड़े हुए हैं, आज भी मेरा वोट बैंक उतना ही है वहां पे, उससे बड़ा है, कम नहीं हुआ है। तो इसलिए पार्टी का निर्णय तो देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो स्थिति आज चल रही है, तो उस स्थिति में चुनाव सबसे आसान जो है मेरे लिए चुनाव निकालना वहां पे है, चुनाव जीतना। कि पार्टी वोट प्लस मेरा वोट, हम 40,000 से ऊपर वोट ले आ सकते हैं वहां पे, तो इसलिए मैं लगभग सिक्योर हूँ कि पार्टी मुझ पर इस पर विश्वास करेगी। अगर मैं 2024 लोकसभा की बात करूं, उससे पहले आपने बीजेपी ज्वाइन की थी, तो ज्वाइन करते समय आप कुछ शर्त के साथ ज्वाइन हुए थे, कुछ आपको पार्टी ने आश्वासन दिया था कि आप पे हमारी नजर है, और तब तो खैर उपचुनाव की जैसी कोई बात नहीं थी कि 2027 का जो विधानसभा उपचुनाव होगा उस समय हम आपको टिकट देंगे। आपको कुछ प्रॉमिस किया था, आपको कुछ भरोसा दिया था? हाँ, बात तो 27 की हुई, 27 में जो है आपके जो है एक आश्वासन दिया गया था कि आपको जो है मान सम्मान और पार्टी में जो है आपको अच्छी जगह मिलेगी, तो ये आपको 27 में
आपको जो है टिकट दिया जाएगा। कि तब ऐसा कोई कंडीशन सामने नहीं थी, तो 27 की बात हुई थी। तो वो कह देंगे साहब 27 की बात की है, 27 का आश्वासन है, 27 में देखेंगे, अभी आप पार्टी के लिए प्रचार करो, जो पार्टी जिस कैंडिडेट को टिकट देगी उसे जिताओ, तब आप क्या कहेंगे? नहीं, फिर भी पार्टी का निर्णय है, जो भी हो तो मान्य होगा, सबको देखते हैं कैसा होता है। अब वो पार्टी का है, साथ में मेरे जो है अपने कार्यकर्ता जो अलग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं पहले से ही, 10 साल से मेरा साथ जिन लोगों ने दिया है। अब वो आज तो, क्योंकि 10 साल में बीजेपी मंच पर नहीं जा पाए, वो तो अभी तो जाना पॉसिबल है नहीं, तो पार्टी का नुकसान भी है इसमें काफी बड़ा, क्योंकि अगर ये लोग वापस कांग्रेस में जाते हैं, कांग्रेस फिर से 25,000 से स्टार्ट करती है। तो आप क्योंकि साथ जो आप कांग्रेस एक तरफ अपना प्रभाव भी दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी को हार का डर भी दिखा रहे हैं। अगर कुलदीप नहीं रावत नहीं को सर, छेड़ा नहीं नहीं, तो परवाह नहीं, आप जीतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। परवाह नहीं है सर, ये तो सच्चाई है, जानते हैं सब लोग, जितने चुनाव विषय हर कोई जानता है। क्योंकि ये जो वोट था मेरे पास से 13,000 13,500 वोट है, ये मेरे काम से मुझसे जुड़ा है। क्योंकि मैं किसी पार्टी से आया नहीं, मतलब निर्दलीय कैंडिडेट हूं 2 बार, और इससे पहले मेरा राजनीति से कोई मतलब था ही नहीं। तो वो जो मैंने वहां पे सामाजिक कार्य किए हैं, उससे ये लोग मुझसे जुड़े थे, और आज भी जुड़े हुए हैं। आज भी उनको उम्मीद है कि मैं कभी चुनाव जीतता हूं तो मैं उनके लिए कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम उसमें जो है युवा साथी हमारे, बेरोजगार लोग, पढ़े लिखे बेरोजगार लोग। तो उसी आधार पर मुझे एक विश्वास है कि पार्टी जो है इस टाइम मुझ पर विश्वास करेगी, क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं आया हूं, कोई दल बदलने का दाग मुझ पर नहीं लगा हुआ है। और मैंने पार्टी पे अगर विश्वास करके पार्टी को ज्वाइन किया है, तो पार्टी को मुझ पर विश्वास करना चाहिए। और ये तो सच है, तो सभी विशेषज्ञ लोग जानते हैं कि अगर ये इस टाइम पे मुझे टिकट नहीं मिलता है या मैं चुनाव नहीं लड़ता हूं, तो ये लोग जाके कांग्रेस मंच पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसमें जो है कांग्रेस से पृष्ठभूमि के लोग हैं जो मेरे साथ आज काम कर रहे हैं, लगभग 70%। तो तो उस आपने बात तो आप टिकट आपने मिलने की आपने कंडीशन में कांग्रेस बहुत मजबूत होती है। आपने ये गणित किसको समझाया बीजेपी में कि भैया देख लो, मेरा जो वोटर है वो ट्रांसफर हो जाएगा कांग्रेस को, इसलिए अभी भी मौका है, मैं सबसे सूटेबल और बेस्ट कैंडिडेट हूं? नहीं सर, समझाने की जरूरत नहीं, एक पार्टी वाले खुद समझते हैं इस चीज को, तो जो वरिष्ठ नेता हैं, जो चुनावी विशेषज्ञ हैं, वो चीजें समझते हैं। क्योंकि छोटी सी विधानसभा है, कम वोटर से, तो चेहरे से वोटर पहचान जाते हैं कौन से ग्रुप का वोटर है, किस पार्टी का वोटर है वो। क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है केदारनाथ विधानसभा, छोटे क्षेत्र बट है, वोटर्स आपसे कम है, बड़ा तो विशेषज्ञ हर कौन कोई। हो सकता है जो दो दो निर्दलीय चुनाव लड़के सेकंड नंबर पे आया? तो आपकी विशेषज्ञता तो केदारनाथ में बाकी नेताओं से मुझे ज्यादा दिख रही है। तो आपने अपनी सर, विशेषज्ञता के आधार पे समझाया है। हम्म, हाँ समझाए, समझ कहीं नहीं था। आपकी किससे बीजेपी में आपकी 1-to-1 किससे हुई? नहीं, स्टेट लेवल के सभी नेताओं से मतलब बात हुई है इस बारे में, जो वहां पे चुनाव की जिम्मेदारी जिनको दी है उनसे बात हुई है, ऐसी इस कंडीशन है। अगर मैं इस टाइम पे चुनाव नहीं लड़ता हूं, तो ये लोग जो है कांग्रेस में वापस जा सकते हैं। क्योंकि मैं खुद के लिए तो बहुत मांग तो मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन जब पार्टी की बात आती है, मुझे टिकट नहीं मिलता है, एक तो उनकी नाराजगी होती है, क्योंकि मेरे समर्थक हैं तो वो नाराज तो होंगे कि मैं हमारे कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया है। वो आज वो वही समझते हैं, क्योंकि उनका ये है कि हम आपके साथ जुड़े हैं, आप कहीं भी, हम आपके साथ है। इसीलिए बीच में कुछ कार्यक्रम भी हमने कराए थे वहां पर, तो वही कराया था मैंने कि भाई देखने के लिए कितने लोग आज भी हम, तो सभी लोग लगभग मुझे उम्मीद है कि 13,000 13,500 से लोग बड़े हैं, कम नहीं हुए हैं। तो इस हिसाब से ये है कि सीधा जो है ये लोग टिकट न मिलने की कंडीशन में वापस कांग्रेस में जा सकते हैं। बहुत ज्यादा, मैं 1,000 लोगों को कन्विंस कर पाऊंगा, ये जो खास करके उन्हें कन्विंस कर पाऊंगा कि भाई आप इस टाइम पार्टी का साथ दिए। पॉसिबल नहीं है इतना लोगों को डाइवर्ट करना तो बीच बीच में। आप ये कह रहे हैं टिकट मिला तो ठीक है, निर्दलीय फिर से मूड नहीं है, मतलब अभी आप थक चुके हैं बार बार निर्दलीय निर्दलीय नहीं करके? सर, अभी इसका नहीं, ऐसा नहीं सर, थकना तो हम है ही नहीं, ना हारे हम ना थके हैं, क्योंकि हम चुनाव हार के भी जीते थे उस टाइम पे। हारना तो मैंने तब है कि जब मैं चुपचाप घर में बैठ जाऊं, लोगों से हाथ जोड़ने का मेरा बस करनी है, आप अपना रास्ता मतलब देख लो, आपने उस दिन मेरा निर्दलीय हाथ। लड़ने का विकल्प खुला रखा है? देखते हैं सर क्या होता है। नहीं, आपका मन होगा, आपके कार्यकर्ताओं का मन होगा, आप खुल के बात बता सकते हैं कुलदीप रावत जी, ये तो हाँ सर, जनता जनार्दन का मंच है। मेरा 2017 का 2022 का जो मैनेजमेंट है, बहुत मजबूत लोग थे यार, उन्हीं का डिसीजन होना कि मैं क्या करना है इससे आगे। वो निर्णय, क्योंकि मैं खुद में तो मेरा अस्तित्व जीरो है, कुछ भी नहीं है पॉलिटिकल। जब वो लोग मेरे साथ हो तभी है, तो उनके कहने पे सब कुछ होगा। उन्हें कहने मैंने पार्टी ज्वाइन की है, उनके विश्वास की पार्टी तुम्हारा हित है। अगर नहीं पार्टी सोचती है, तो मुझे फिर जो है उनके कहने पे डिसीजन लेना हो। बट आपने तो जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है, यानी आपने कितनी बड़ी बड़ी बातें कह दी। नहीं आपने कहा कि साहब मेरा वोट शिफ्ट हो सकता है कांग्रेस को, फिर आपने कहा साहब मैं निर्दलीय भी लड़ सकता हूं, अभी इस विकल्प को मैं खारिज नहीं कर रहा हूं। तीसरा बात आपका यह कहना है कि जो मेरा मैनेजमेंट में केदारनाथ में, वैसा मैनेजमेंट किसी का नहीं है। तो एक तरह से आपने स्पष्ट संकेत दिया, भैया एक लाइन पे मैं समझा रहा हूं कि टिकट कुलदीप रावत को ही देना पड़ेगा, ये आप कहना चाह रहे हैं?
नहीं सर, पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो निर्णय, क्योंकि अ, इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन तो अपना है नहीं। आपके पास विकल्प खुला, आप कह रहे हैं। हाँ सर। एक और बात जो बार बार आ रही है और ये राजनीतिक गलियारों में है, और आप ही कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी कांग्रेस की प्रभारी जो उत्तराखंड की है शैलजा से मुलाकात हुई है, यानी आपने कांग्रेस से भी लड़ने का विकल्प खुला रखा है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं सर, नहीं, मैं सर क्योंकि मेरा कोई राजनीतिक ऐसा वो नहीं है कि मुझे जो है उस पद तक किसी भी रास्ते पहुंचना है। मुझे मान सम्मान के साथ ही जो है अपने मंजिल तक पहुंचना है। आत्मसम्मान खो के मुझे मंजूर नहीं है चीज। इसलिए अगर मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है तो यह पार्टी या फिर जो है निर्दलीय, मैं किसी और पार्टी के बारे में अब सोच नहीं रहा हूँ और सोच नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे सिद्धांतों के विपरीत है और मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। कांग्रेस। हाँ, मुझसे हाँ। मीटिंग करने की कोशिश हुई है, बात भी हुई है कई लोगों की, लेकिन मैंने उस चीज को सिरे से नकार दिया था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं। ओके, यानी कांग्रेस के लोगों ने आपको अप्रोच किया, आप कह रहे? हाँ सर, कुछ लोगों से बात हुई थी सर, लेकिन किस स्तर पे हुई ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन ये इस चीज में कोई इंटरेस्ट लिया नहीं, ना बातों में लिया, ना मेरे को अगर समझाने को, मतलब मेरे को सिरे से ही नकार दिया उस चीज को। नहीं, आप गलत कह रहे हो, मैं इस टाइप का आदमी मैं नहीं। अब सपोज बीजेपी एक कि जो फॉर्मूला लेके आ जाती है कि साहब हम आपको, बड़ा इजी है, राज्य मंत्री बना देंगे, आपका मान सम्मान कर देंगे, आप जो भी पार्टी का उम्मीदवार होगा उसके साथ बिल्कुल मनसा वाचा कर्मणा से जुड़ जाइए, तो तब आप क्या देखेंगे? राज्य मंत्री का पद देखेंगे, या आप कह रहे हैं मान सम्मान मेरे लिए चुनावी है बस? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा कोई ऐसा प्रलोभन से मुझे कोई नहीं अपनी तरफ खींच सकता है, काम करवा सकता है, क्योंकि मैं स्वतंत्र विचार को आदमी हूँ। और ना ही राजनीति में मेरा घर चलना है, वो तो मेरा अपना काम से चलना। तो इसलिए मैं ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता हूँ कि इस ये नहीं तो ये नहीं तो ये। मैंने, क्योंकि मैंने तैयारी विधानसभा चुनाव की है, तो मैं उसी पे संतुष्ट हो सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, मेरे कार्यकर्ता का अपना जो निर्णय होगा, मैं पार्टी के साथ हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। न टिकट न मिलने कंडीशन में जो है जिस कैंडिडेट को टिकट मिलता है, मेरे मैनेजमेंट से बात कर लीजिए, उनको संतुष्ट करता है, उनसे बात करता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं साथ हूँ। अगर वो लोग संतुष्ट नहीं है, वो मुझे कहते हैं कि भाई कि क्योंकि उन लोगों ने मुझे यहाँ तक 10 साल तक मेरा साथ दिया है, तो उनकी बात नहीं नकार सकता हूँ, क्योंकि मेरी पार्टी भी वही थी, सपोर्टर वोटर्स वही थे, तो उनकी बातों में नकार नहीं सकता हूँ। तो जो उनका निर्णय हुआ वही मेरा निर्णय हुआ। तो अभी आपके और इलेक्शन मैनेजर्स ने आपको क्या बोला है? जो आपने जिन इलेक्शन मैनेजमेंट या मैनेजर्स की बात की, वो क्या कह रहे हैं आपसे? अभी उनको पूरी उम्मीद, उनको हमारे जनाधार पे पूरी उम्मीद है कि टिकट पार्टी हमें दी, क्योंकि सीट निकालना बहुत जरूरी है, प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है दोनों पार्टी। और ये एक जो है दिक्कत है नहीं कि वो सीट इस टाइम जो है वो टिकट चलिए कुलदीप रावत जी, मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, आपने बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, जो भी होगा खैर वो भविष्य के गर्त पे है, लेकिन दिलचस्प होगा। केदारनाथ उपचुनाव, पहले तो जो टिकट के दावेदार हैं उनकी आपसी महाभारत से बाहर निकलना दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन जो कुलदीप रावत हैं उन्होंने अपने तरकश में हर तरह के तीर रखे हैं, और जिस तरह से उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी का खुलासा किया है, बहुत आसान नहीं लगता कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता तो वो बहुत आसानी से मानेंगे। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि किसके नसीब पे ये टिकट आता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए।